हजारीबाग के कुटुंबा में 12 वर्षीय बच्ची के साथ निर्मम हत्या और दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी राज्य सरकार को घेरने में पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी का शिष्टमंडल जो है कुटुंबा जाकर पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की है और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। साथ ही न्याय के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की भी बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदित्य साहू आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि सोमवार तक यदि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बीजेपी हड़ताल करेगी और हजारीबाग में धरना प्रदर्शन करेगी। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दुर्गा गांव में मनाए जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। दुर्गा स्वरूपी, दुर्गा रूपी एक बेटी के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। वह बेटी भी उस मंगलवारी जुलूस उस गांव में जो निकाला गया था, उस मंगलवारी जुलूस में शरीक होते हुए जा रही थी। लेकिन जब पानी पीने के लिए बगल में गई, वहां के गांव वालों ने बतलाया, उसी बीच चूंकि भीड़ काफी थी, अपराधी तत्व के लोग उसका अपहरण कर लिए और अपहरण करने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म करने का कार्य किया और उसके बाद उसका जघन्य हत्या करने का काम किया। और रात को लोग खोजबीन किए, परंतु पता नहीं चला कहां गई, नहीं गई। लेकिन जब कल स्पॉट हम लोग सारे लोग गए तो बीच बस्ती के बीच में एक टूटा हुआ घर है, उसके बगल में बांस का पेड़ का या पौधा का लगा हुआ है, झाड़ियां थी। जब सवेरे लोग खोजने लगे तो गांव के बच्चियों ने कहा कि अमुक बच्ची का वहां पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जब डेड बॉडी के सामने गए तो जो गांव वाले लोगों ने कहा कि उनके दोनों आंख निकाले गए थे, उसके जीभ काट दिए गए थे, उसके दांत तोड़ दिए गए थे। इस प्रकार से जघन्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है, यह घटना उस बात को साबित करता है कि इस राज्य में अपराधियों को प्रशासनिक पदाधिकारियों से, पुलिस के पदाधिकारियों से बिल्कुल भय समाप्त हो चुका है। पुलिस के पदाधिकारी इस बारे में चिंता ही नहीं करते हैं कि अपराध कितनी तेजी के साथ इस झारखंड में बढ़ रहा है। अब पुलिस पदाधिकारी चिंता करते हैं कि रात में बालू तस्करी करने वाले गाड़ियों की गिनती करते हैं। और जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के आकंठ में राज्य की सरकार डूब चुकी है। जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पदाधिकारी को ठीक करना चाहिए, वो उनका विषय नहीं रह गया है। उनका विषय इस प्रकार के अवैध कारोबारों से जो पैसे आते हैं उसको लूट करके अपनी तिजोरियों में भरने का काम ही करते हैं। और नहीं तो प्रारंभिक दौर में जब से सरकार चल रही है, अगर शुरू में ही अपराधियों से कड़ाई से पेश आता, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस के लोगों से यदि अपराधियों को भय होता, तो चारों तरफ आबादी में रहने वाला गांव के बीच में अपराधी उसकी हत्या करना, उसका दुष्कर्म करना उस बच्ची के साथ में ये दुस्साहस नहीं करते। जब कल मैं उसके घर में गया अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में, 4 दिन से उनका डेड बॉडी उनके घर में पड़ा हुआ। प्रशासनिक पदाधिकारी उसका सूद लेना भी मुनासिब नहीं समझे। न डीसी गए, न एसपी गए, न प्रखंड के कोई प्रशासनिक पदाधिकारी गए। हाँ गए, थानेदार और डीएसपी वहां पर हाजिर थे जब हम लोग गए थे। 4-4 दिन से उसके पिता की मजदूरी का काम,
मार्च आउट करने का काम करते, और उसकी टिकट की भी व्यवस्था, आने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद जी और मनीष जायसवाल ने, वो ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन से आते तो और 4 दिन लग जाता। हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद ने एरोप्लेन का टिकट व्यवस्था करके उनको तुरंत रांची लाने का काम किया, गाड़ियों की व्यवस्था की गई, उनको घर तक पहुंचाने का। हमारे मीडिया के कुछ मित्रों पर पहुंचे हुए थे कि चूंकि जब उसकी बेटी की, जब गांव के बीच में, घरों के बीच में जब इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया सकता है, तो कल मुजरिम पकड़े जाएंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे, तो उनके परिवार पर लोग अटैक कर सकते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, और हमने मांग किया है कि एक सरकारी नौकरी उनके पिताजी को दे, क्योंकि मजदूरी करने का काम बाहर में कर रहे हैं, और मृतक परिवार को 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।